हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल नवीन एग्रीकल्चर वाला। मैं आप सबके बीच हम लोग आज फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का आज एक हम लोग लेक्चर कवर करेंगे, जो हमारा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में जो हम लोग को पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि ओनली फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे के लिए ये यूज़फुल है, और भी सेमेस्टर के बच्चे भी इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं। कोई ऐसे इशू की बात नहीं है, ठीक है ना। सो आई होप you all are well and good and doing your studies very nicely. Okay, so without any delay we will start our lecture. Okay, so my dear students, मैं एग्रोनॉमी में फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी की बात करें तो वी हैव कवर्ड मेनी टॉपिक्स, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज गो थ्रू द टॉपिक्स एंड most of the topics I have covered. Okay, but some of the topics are left that we will cover in this particular टाइम। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है, रिलेशन ऑफ एग्रोनॉमी विथ अदर ब्रांचेज ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर है। हम लोग एग्रोनॉमी क्या होता है पढ़े हैं, एग्रीकल्चर क्या होता है सब पढ़े हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट गोइंग सो मच डीप इनटू दैट सब्जेक्ट। डायरेक्टली आई विल फोकस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, बाकी जो भी टॉपिक है पीछे वाले, उसको आप एक बार कवर करें, पढ़ें। कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए, ठीक है। और भी जो टॉपिक्स वगैरह हैं हम लोग आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, टीलेज के बारे में, क्रॉप न्यूट्रिशन के बारे में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में। सो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, देयर आर मेनी टॉपिक दैट वी विल कवर। ओके, सो टिल देन इसको हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एग्रोनॉमी के, एग्रीकल्चर के तो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, एज यू नो। हॉर्टिकल्चर होता है, सॉइल साइंस होता है, प्लांट पैथोलॉजी होता है, एंटोमोलॉजी होता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। मतलब देर आर 80, more than 80 subjects which are the branch of agriculture. So among that branches of agriculture, we will come to know some of the branches which have got its relation with agronomy. Okay, how agronomy is interrelated to other subject। तो पहला हमारा क्या है, सॉइल साइंस। एज यू कैन सी हियर, सॉइल साइंस, या इसी को पेडोलॉजी या सॉइल केमिस्ट्री भी हम लोग जानते हैं नाम से, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, एग्रोनॉमी डिपेंड्स ऑन सॉइल साइंस टू अंडरस्टैंड सॉइल प्रॉपर्टीज, फर्टिलिटी, स्ट्रक्चर, टेक्सचर एंड न्यूट्रिएंट स्टेटस। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग एग्रोनॉमी में क्या पढ़े थे। एग्रोनॉमी में वी जनरली डील विद स्टडी अबाउट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्शन। क्लियर था ना। तो वही चीज़ कहने का मतलब है कि एग्रोनॉमी में जब हम लोग को कोई क्रॉप लगाना है, तो क्रॉप लगाने से पहले व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू नो द सॉइल प्रॉपर्टीज, फर्टिलिटी, सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर, न्यूट्रिएंट स्टेटस। अगर हम लोग इन चीज़ों के बारे में जान जा रहे हैं कि हमारा मिट्टी है इस फील्ड का, इस फील्ड में कितना न्यूट्रिएंट स्टेटस है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का क्या डोज है, सॉइल टेक्सचर कैसा है, क्ले सॉइल है या सैंडी लोम सॉइल है या लोमी सॉइल है। क्लियर, ये जो होते हैं सॉइल टेक्सचर, ठीक है ना। फर्टिलिटी क्या है हमारे सॉइल का, सॉइल पीएच कितना है। तो वही चीज़ कहने का मतलब, अगर ये चीज़ हम लोग अगर सॉइल टेस्टिंग करवा लेते हैं पहले से, ठीक है, फर्टिलिटी मैनेजमेंट जान जाते हैं, रिकलमेशन जान जाते हैं, प्रॉब्लम जो भी हमारा सॉइल प्रॉब्लमेटिक है, अगर ये चीज़ों को अगर हम अच्छे से पता लगा लेते हैं लैब में, तो हमारे लिए क्या आसान होगा भाई एग्रोनॉमी में। हम एग्रोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं भाई, टू इंश्योर बेटर क्रॉप ग्रोथ एंड ऑब्टेन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। हम लोग एग्रोनॉमी क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिले और हमारा क्रॉप का ग्रोथ अच्छा से हो। अच्छा से कब होगा, जब हम लोग सॉइल का टेस्टिंग कराएंगे, सॉइल का प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जानेंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में लैब में हम जब नॉलेज मिलेगा हमें कि हमारा सॉइल में क्या न्यूट्रिएंट स्टेटस है, उसके बाद क्या होगा, वी विल बी it will be easy for us, okay, to decide a proper crop for particular soil, ठीक है। तो इन दिस वे एग्रोनॉमी इज रिलेटेड टू सॉइल साइंस। मतलब एग्रोनॉमी का सॉइल साइंस से क्या रिलेटेड है, तो सॉइल में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर के बारे में, टेक्सचर के बारे में, सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें, सॉइल साइंस में। तो इन दिस वे सॉइल साइंस इज रिलेटेड टू एग्रोनॉमी। दूसरा देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, कौन सा सब्जेक्ट है,
प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, इसको हम लोग जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, प्लांट ब्रीडर्स डेवलप फाइल्डिंग पेस्ट एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंट वराइटीज। क्लियर है। जो भी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के जो एक्सपर्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, जैसे हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन में क्या था भाई, अच्छा अच्छा प्रकार का वैरायटी डेवलप किया था। तो वो कौन डेवलप किए थे भाई, कोई साइंटिस्ट डेवलप किए थे। किस ब्रांच के साइंटिस्ट डेवलप किए थे, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के। तो वो क्या करते हैं, हाई यील्डिंग, ज़्यादा से ज़्यादा उपज वाली वैरायटी डेवलप करते हैं। पेस्ट एंड स्ट्रेस रेजिस्टेंट वैरायटी, ऐसा वैरायटीज तैयार करो जो कि पेस्ट के अगेंस्ट भी रेसिस्ट कर सके, उसके खिलाफ भी फाइट कर सके, उस पेस्ट से कोई उस पर अटैक ना हो। स्ट्रेस बोले तो जैसे कि आज के डेट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या ठीक है ना, क्लाइमेट टाइम टाइम पे चेंज हो रहा है, या वाटर लॉगिंग बस कह सकते हैं। कोई ऐसे क्रॉप होते हैं ज़्यादा पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो हम ऐसा वैरायटी का तैयार करें जो पानी में भी सर्वाइव कर जाए, ठीक है। तो वो डेवलप कौन करते हैं, प्लांट ब्रीडर्स। उसको यूज़ कौन करेगा, टेस्ट करेगा कौन करेगा, एग्रोनॉमिस्ट टेस्ट एंड रिकमेंड सुटेबल क्रॉप वराइटीज अंडर डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लियर है। इसका कौन डेवलप किया भाई, ब्रीडर्स ने ब्रीड वैरायटी बनाया। बट फाइनली कौन चेक करेगा, कौन रिकमेंड करेगा किसान कम्युनिटी में कि ये सही है, ये कौन कर रहे हैं, एग्रोनॉमिस्ट टेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं कि जो वैरायटी है अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में हम लोग लगा सकते हैं और इससे हम लोग अच्छा उपज ले सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। क्लियर है। सो आगे हम लोग बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ठीक है ना, इसी का हमारा फर्दर पार्ट रहेगा। क्लियर है। इसी का हमारा फर्दर पार्ट है जो हम लोग अभी ये देखें। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर, हाउ हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू एग्रोनॉमी। ठीक है। हॉर्टिकल्चर का क्या रिलेशन है एग्रोनॉमी के साथ, क्लियर है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप देख, हॉर्टिकल्चर में हम लोग पढ़ते हैं भाई फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में, फ्लावर्स प्लांटेशन क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्रोनॉमी में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, सॉइल मैनेजमेंट, प्रॉपर सॉइल मैनेजमेंट, इरिगेशन के बारे में, वीड कंट्रोल के बारे में, क्रॉपिंग सिस्टम्स के बारे में। तो हॉर्टिकल्चर में हम लोग जो भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, प्लांटेशन क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, तो कैसे, एकाएक तो लगा नहीं देते हैं, पहले हम लोग क्या प्रॉपर सॉइल के बारे में, सॉइल का मैनेजमेंट करते हैं, सॉइल का प्लोइंग करते हैं, अच्छे से टीलेज ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। उससे फिर हम लोग अपना जो भी हमारा सीड है उसको लगाते हैं, फिर उसके लिए हम लोग प्रॉपर इरिगेशन ड्रेनेज चैनल बनाते हैं, प्रॉपर पानी देने का बंदोबस्त करते हैं कि ये फ्लड बेसिन में देना है, या ये चेक बेसिन में देना है, या रिंग बेसिन में देना है, ठीक है, अलग अलग वेजिटेबल, फ्लावर्स और प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए। देन आफ्टर हम लोग क्या, वीड कंट्रोल, जो भी उसमें अनवांटेड प्लांट्स ग्रो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम सुटेबल रहेगा उसको हम लोग यूज़ करते हैं, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं, एग्रोनॉमी में। तो इन सब का नॉलेज को हम लोग कहाँ यूटिलाइज करते हैं, हॉर्टिकल्चर में। आई होप क्लियर होगा आपको बात, ठीक है ना। हम लोग फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर, प्लांटेशन क्रॉप्स तो लगा रहे हैं, बट उसमें कौन कौन से, पहले लगाने से पहले तो हम लोग सॉइल का तो मैनेजमेंट करेंगे ना भाई, टीलेज ऑपरेशन तो करेंगे ना आप, अच्छा सीड बेड तो तैयार करेंगे ना, मिट्टी को जो कॉम्पैक्ट सॉइल है उसे तो आप भुरभुरा बनाएंगे, फ्राइबल बनाएंगे, सॉफ्ट बनाएंगे, तभी तो आप फर्दर कोई वेजिटेबल लगाइएगा, फ्लावर का सीड लगाइएगा। उसकी जब आप वो कर लेंगे तो आपको इरिगेशन चैनल बनाने पड़ेंगे पानी देने के लिए, ठीक है। जब हम लोग बेड तैयार कर रहे हैं, वीड वगैरह जो आएंगे उसको कंट्रोल करेंगे हम लोग हर्बिसाइड्स। ये किस में पढ़ते हैं हम लोग, एग्रोनॉमी में, ठीक है। तो इस तरीके से हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुक रखते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कृषि, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि अभियांत्रिकी, ठीक है ना। देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में क्या है, प्रोवाइड्स मशीनरी एंड टूल्स फॉर टीलेज, इरिगेशन, ड्रेनेज एंड हार्वेस्टिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के डेट में हार्वेस्टर आ गया है, ठीक है। या पहले आप लोग देखे होंगे अपने आसपास में चैफ कटर, घास काटने के लिए मशीन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। थ्रेशर देखते होंगे आप लोग, ठीक है ना। ये सब जो आप टूल्स देख रहे हैं कौन बनाया है भाई, जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग साइंटिस्ट होते हैं वो लोग बनाते हैं, ठीक है। टीलेज के लिए डिस्क हैरो देखें आप लोग, एमबी प्लॉ प्लॉ देखें आप लोग, ठीक है। पटेला आप लोग देखे होंगे, रोटावेटर देखे हैं, बहुत सारे ऐसे टीलेज इंप्लीमेंट्स जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो किसने कौन बनाया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बट इन चीज़ों को यूज़ कौन कर रहा है,
एग्रोनॉमिस्ट यूज दीज इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेज। ओके, एग्रोनॉमिस्ट ये जितने भी टूल्स वगैरह हैं इसको कौन यूज़ करते हैं? एग्रोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अपने क्रॉप प्रोडक्शन का एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन यूज़ करता है भाई? एग्रोनॉमिस्ट जो एक्सपर्ट होते हैं। तो ये टूल्स कौन बना रहा है? एग्रीकल्चर इंजीनियर के लोग बना रहे हैं, और यूज़ कौन कर रहा है? एग्रोनॉमिस्ट। तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन कि हाउ these each and every disciplines are related to agronomy। my dear students, I hope ये सब क्लियर होगा आपको। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? प्लांट पैथोलॉजी। देखिए, प्लांट पैथोलॉजी में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई एंड मैनेज क्रॉप डिजीज। ओके, प्लांट पैथोलॉजिस्ट का काम क्या है? डिजीज को आइडेंटिफाई करना और मैनेजमेंट के बारे में उसका बताना कि कौन सा डिजीज लगा हुआ है, कैसे उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो एग्रोनॉमी इनकॉर्पोरेट्स डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक क्रॉप रोटेशन, इंटरक्रॉपिंग, रेजिस्टेंट वैरायटीज, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी से हमें क्या नॉलेज मिल रहा है? डिजीज के बारे में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मैनेज उसका मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो जब हम लोग प्लांट पैथोलॉजी का नॉलेज है तो उस नॉलेज को कहाँ पे अप्लाई करेंगे? अपने क्रॉप पे, कि हमारे क्रॉप में जो डिजीज लग रहा है तो उसके लिए कौन सा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस बेहतर होगा? फसल चक्र करें। एक ही फसल क्रॉप में लगाने से क्या हो जाता है? वो डिजीज उस पर डिपेंडेंस हो जाता है, होस्ट बन जाता है। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? क्रॉप रोटेशन करते हैं, इंटरक्रॉपिंग करते हैं, कुछ ऐसा फसल लगाते हैं कि वो इंसेक्ट पेस्ट हमारे मेन क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाए। रेजिस्टेंट वैरायटीज हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, ये सब अप्रोच को उसमें हम लोग यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा? अपने डिजीज को मैनेज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप द टॉपिक्स आर क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसी का, ठीक है ना, इसी का स्लाइड को देखते हैं। लास्ट हमारा जो क्या है, ठीक है ना, लास्ट का जो हमारा पार्ट है इसको एक बार देख लेते हैं। क्या है हमारा ये? एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। ठीक है, एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी क्या होता है हमारे डियर स्टूडेंट्स? कृषि कृषि मौसम विज्ञान, इसको हिंदी में बोलते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट इन्फ्लुएंस क्रॉप ग्रोथ, यील्ड एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। एकदम सही बात है भाई। मौसम जो होते हैं हमारे फसल को बहुत ही प्रभाव डालते हैं। किस मौसम में, रबी सीजन में कौन सा क्रॉप लगाना है, खरीफ सीजन में कौन सा फसल लगाना है, जैद सीजन में कौन सा क्रॉप लगाना है। ठीक है ना, तो वो सब डाटा जब एग्रोनॉमिस्ट उस डाटा को यूज़ करते हैं उसके लिए वो प्रॉपर क्रॉप का प्लानिंग करते हैं। क्लियर, प्रॉपर क्रॉप का प्लानिंग करते हैं। इरिगेशन से सिंचाई, इरिगेशन कब देना है, क्लियर। ड्रॉट मैनेजमेंट, किसी एरिया में जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ पे बाढ़ सूखा होता है अभी। ठीक है, इधर की बात करें अभी बिहार में बहुत पानी आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अलग अलग ऐसे पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसान को क्या करते हैं? उसके बारे में बताते हैं कि किस सीजन में कौन सा क्रॉप लगाएंगे, कब कब पानी ज़्यादा होने वाला है, कम होने वाला है, ह्यूमिडिटी कब ज़्यादा कम होने वाला है। ठीक है, तो ये डाटा कौन देता है? एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं। यूज़ कौन करते हैं? एग्रोनॉमिस्ट, अपने क्रॉप को प्रॉपर क्रॉप लगाने के लिए, प्रॉपर इरिगेशन शेड्यूल करने के लिए, कब कब इरिगेशन देना है, ड्रॉट मैनेजमेंट को, चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, पहले से हम लोग पता लगाते हैं। कौन डाटा देते हैं? कृषि मौसम वैज्ञानिक जो होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है एक्सटेंशन एजुकेशन। ये क्या है हमारा? कृषि प्रसार शिक्षा। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि एक एग्रोनॉमिस्ट ने पता कर लिया कि हमारा ये वैरायटी है, कोई भी एक वैरायटी ले लीजिए, वो वैरायटी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो वो अपने रिसर्च से क्या करेगा? रिसर्च से क्या करेगा? उसे फार्मर के फील्ड तक पहुंचाएगा। तो कौन पहुंचाते हैं भाई? एक्सटेंशन एजुकेशन, जो एक्सटेंशन के जो साइंटिस्ट होते हैं वो लोग उसको आगे फर्दर उस नॉलेज को किसान के बीच में पहुंचाते हैं। एग्रोनॉमिस्ट क्या करते हैं? साइंटिफिक तरीके से उसको स्टडी करते हैं, ट्रायल लगाते हैं फील्ड पे। देन आफ्टर वो क्या करते हैं? एक्सटेंशन वाले उसको कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे किसान के बीच में उसको हमें स्प्रेड करना है, वो कौन करते हैं? एक्सटेंशन एजुकेशन के जो एक्सपर्ट होते हैं। उससे को जो भी सीड है, अगर हमें बताना है कि ए वैरायटी जो सीड है बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, ट्रायल लगा लिए, टेस्ट कर लिए, सारा चीज़ हम लोग स्टडी कर लिए, तब वो वैरायटी के बारे में किसान के बीच में कौन जाकर स्प्रेड करेगा नॉलेज?
एक्सटेंशन एजुकेशन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग हम लोग कुछ ब्रांचेस देखे हैं एग्रीकल्चर का, जो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, आई होप माय स्टूडेंट्स कि दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में एक अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। ओके, और अच्छे से पढ़ाई करें।